अस्सलाम दोस्तों, शर्मी मौसम फकर में खुशामदीद है। जब थोड़ा ग्रुप को कैंड में लाने के लिए हुकूमत ने न सिर्फ खम ठोक ली है बल्कि मैदान में आने की तैयारी भी कर ली है। इस हवाले में कुछ गैर रस्मी मुशावरत हुई है जिसके अंदर ताकतवर और हुकूमत दोनों ही न सिर्फ मौजूद है बल्कि इसमें इस मुलाकातों के अंदर इस बात को तय कर लिया गया है कि हुकूमत ने अब फ्रंट पर आकर हथौड़ा ग्रुप को न सिर्फ चैलेंज करना है बल्कि हथौड़ा ग्रुप को वापस उसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में वापस धकेलने के लिए अपना रोल भी प्ले करना है। और उसके लिए किसी तरह से वो कहते हैं ना, घबराने की लोड़ कोई नहीं पाया। तो इससे उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि जनाब घबराना घबरूना कुछ नहीं है, अखा च अखा पा के पाए नसी करनी है जे गल। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं और ये बाद में आपको बताऊं कि इन फैसलों में एक जानिब कुछ इंतजामी डिसीजंस भी हैं और कुछ इंतहाई इकदामात भी हैं जिनके लिए ईवान सदर की अथॉरिटी तक को इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त तक सिर्फ मलाई खाने तक महदूद थी उसको भी काम पर लगाया जाएगा। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या वो तमाम इकदामात जो गवर्नमेंट करने का फैसला कर चुकी है, क्या हुकूमत अपने किए गए इन फैसलों पर अपने आप को कायम रख सकेगी। क्योंकि जो अथॉरिटी है या किसी भी जगह पर ताकत है वो अपना इख्तियार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती है और अगर पूरे का पूरा इदारा आपके खिलाफ आकर खड़ा हो जाए तो फिर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस हवाले से हालिया दिनों के अंदर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान तनाज़ा डेवलप हुआ था वो अब अपनी इंतहाओं पर जाता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई ने इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट दोनों के लिए खतरे की घंटी को बजा दिया है और दोनों इस बात को तस्लीम कर रहे हैं या इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर इन मामलात के आगे रुकावट क्रिएट ना की गई तो फिर उनके लिए इखलाकी बुनियादों के ऊपर अपनी मौजूदगी को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब की तरफ से दिए जाने वाला फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी डोमेन के अंदर मुदाखलत के मुतरादफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी सामने आए। और आज का दिन इस वजह से अहमियत का हामिल है कि गवर्नमेंट की तरफ से दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये जो कैंडे में लाने वाली सिचुएशन है ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले को जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया था इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इस बात की प्ली लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 219 की क्लॉज सी के मुताबिक ये जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स का क़याम है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही आईनी इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस आईनी इख्तियार को कोई भी जुडिशियल ऑर्डर सस्पेंड नहीं कर सकता और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर कोई जुडिशियल ऑर्डर इसके अंदर रुकावट पैदा कर सकता है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का ये जुडिशियल ऑर्डर इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज के रास्ते में रुकावट है। लिहाजा इस फैसले को ना सिर्फ काला दम करार दिया जाए बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर किए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स को काम करने की भी इजाज़त दी जाए। और अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में इन्हीं इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान एक तनाज़ा डेवलप होता हुआ न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आ रहा था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नज़र आ रहा था, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला जिसमें उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में कायम किए जाने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया था और उस ट्रिब्यूनल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड को नए ट्रिब्यूनल जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर साहब उनकी अदालत में उनके ट्रिब्यूनल के अंदर जो है उसको मुंतकिल करने का ऑर्डर दिया था। इस मामले को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद रोक दिया था बल्कि सख्त तरीन ऑर्डर पास करने के भी वो जो है ना उन्होंने इशारा दिया था। लिहाजा ये सूरत हाल एक जानिब सियासी तौर पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है
है इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन है उसके ऊपर भी सवाल उठता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट फैसला भी सामने आया है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस वजह से कि इस फैसले के भी बहुत ही ज़्यादा असरात मुरतब होते हुए महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जिनको हाल ही में जो है वो जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मानता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं वो भी अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका ये मानना है कि लाहौर हाई कोर्ट के दो जज साहिबान यानी जस्टिस शहजाद मलिक साहब और जस्टिस शाहिद करीम साहब, इन दोनों के खिलाफ सदारती रेफरेंसेस जो हैं वो तैयार करवाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाए जाएंगे, जहां पर इन दो जज साहिबान को पर जो है मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन दो जज साहिबान को अपनी जुडिशल वर्क से हटाने की कोशिश की जाएगी। और यह भी बहुत ही ज़्यादा संगीन इकदाम है इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दो जज साहिबान को उनके ओहदे से हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली शिकायत को लॉन्च करेगा, लॉ मिनिस्ट्री और फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाएगा, जिसके पेश नज़र लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस इसके ऊपर रेफरेंस तैयार करेंगे और रेफरेंस तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवाया जाएगा और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये जो रेफरेंसेस हैं ये ईवान सदर में भिजवाए जाएंगे, जहां पर सदर साहब जो हैं इन रेफरेंसेस को चीफ जस्टिस के पास भिजवाएंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने के पाबंद है और फिर इसके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। संगीन इन अ सेंस के गवर्नमेंट को भी अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि कोई भी हुकूमत अगर वो उसकी रिट कायम ना हो तो फिर वो हुकूमत नहीं रहती, वो तो एवं फिर बच्चों का खेल बन जाता है, जिसका दो दिल करेगा जब आएगा दो चपटे लगाएगा और निकल जाएगा। और गवर्नमेंट्स के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल और ताकत के इस्तेमाल का इजहार दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जबकि जुडिशरी के पास भी जो ताकत है वो अपने फैसलों के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराना और इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करना, ये बहुत ही ज़्यादा उनके पास भी इस तरह के इख्तियारात मौजूद हैं। अब इलेक्शन कमीशन एक जानिब उसने बाज़ाब्ता तौर पर तबले जंग बजा दिया है ये कहते हुए कि जनाब वो हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑर्डर पास करने वालों के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और उसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये है कि वो जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन ट्रिब्यूनल्स के सामने ना खुद पेश होंगे, ना ही उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा पेश होगा और ना ही इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड को पेश किया जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो ट्रिब्यूनल्स होंगे ये अनलॉफुल होंगे, किसी लॉफुल अथॉरिटी के बगैर होंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का यह मानना है कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई में शरीक होना बहुत ही ज़्यादा गैर आईनी इकदाम होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी गैर आईनी इकदाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो खींचातानी है ये मुझे अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि इस खींचातानी के दौरान एक एक्सीडेंट का भी जिक्र हो रहा है, जिस एक्सीडेंट के अंदर 2 लोगों की हलाकत हुई थी। और इस एक्सीडेंट के हवाले से इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने एक वीलॉग भी किया था और उस वीलॉग में जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने इस बात का इशारा किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी जो कि उनकी साहबजादी मुबैना तौर पर चला रही थी या उनका कोई ड्राइवर चला रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के नतीजे में 2 नौजवानों को जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन ये जो वाकया है ये हिट एंड रन साबित हुआ, जहां पर गाड़ी ने हिट किया और उसके बाद गाड़ी जो है वो मौके पर रुकने और खुद को कानून के सामने सरेंडर
सरेंडर करने की बजाय लाहौर हाईकोर्ट के मोनोग्राम के हामिल ये गाड़ी मौके से ना सिर्फ निकल गई बल्कि उसके बाद इस कार्रवाई के रास्ते के अंदर मुबैना तौर पर रुकावट क्रिएट की गई। इस हवाले से कुछ और इंकशाफात भी हैं जिसमें जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब का नाम आ रहा है और यह बात कही जा रही है कि यह गाड़ी जस्टिस शहजाद मलिक साहब के जेरे इस्तेमाल थी, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाईकोर्ट के। लिहाजा ये जो एक सीन इल्ज़ामात का शुरू हुआ है या जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सपोज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गंभीर है बल्कि ये तय दर तय कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ हमें जुड़ती हुई महसूस हो रही हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैदान में आना, हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को थपकी देना कि आजा मैदान से देखी जाएगी, जो होएगा निबड़ लांगे सारे कैंडिडेट ले आगे छड़ेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एक लंबी लड़ाई का नुक्ता आगाज है और यह लंबी लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस लड़ाई के कुछ और असरात भी हमारे सामने नमूदार होंगे और जैसे जैसे ये असरात हमारे सामने नमूदार होंगे ये शिद्दत ना सिर्फ और ज़्यादा बढ़ेगी बल्कि ये जो आग है उसके जो नताइज हैं वो मुमकिन तौर पर और ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। और अल्टीमेटली ये ऐसे ही लग रहा है जैसे ये जो सिचुएशन है अगर इनमें से जो तमाम फरीक हैं वो एक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे तो ये तसादुम किसी गैर आईनी इकदाम के ऊपर जाकर इख्तिताम पजीर होगा और कोई भी गैर आईनी इकदाम या मावराए आइन इकदाम जो है वो उसको ना पसंद किया जा सकता है और ना ही उसकी तौसीक की जा सकती है। लिहाजा एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना बाबा ऊंचा करने की जो कोशिश है उसको अगर रोक कर एक मिनट के लिए ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से अगर चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए या उसको ज़रा सेटल डाउन करने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन ज़्यादा काबिल कबूल है अगर कोई समझे तो। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।